स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल सन ऑफ फंडूस में। मैं अनुपम शुक्ला आज आप सभी के सामने आया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हैं हमारे भारत महापरिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरीश देव गुप्ता जी। ये इस टाइम विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से, विधानसभा 310 से। इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है। इस पार्टी बनाने के पीछे इनका क्या राज है और हम इनसे आज ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी क्यों बनाई और क्या क्या मुद्दे हैं जो अपनी पार्टी में इन्होंने रखा है और पार्टियों से अलग है। सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम इनसे जानेंगे आज कि आपने आज जो भी अपनी पार्टी बनाई, एक बेस तैयार किया है और मैं आज इनका देख रहा हूँ एक स्लोगन है भारत महापरिवार पार्टी का, एजेंडा नहीं समाधान, जो कि आपको दिख रहा है, एजेंडा नहीं समाधान। हम इनसे ये भी पूछेंगे कि आपने ये जो लिखा है एजेंडा नहीं समाधान, इसके पीछे राज क्या है। तो सर आप बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को कि आपने एक नई पार्टी अपना क्यों बनाई। देखिए, देश की जो जनता है तमाम समस्याओं से जूझ रही है और जो समस्याएं पिछले 70 सालों से चल रही थी वो आज भी चल रही हैं। समस्याएं क्या है कि देश की जनता का समय और धन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में बर्बाद हो जाता है। अपनी पहचान पुष्टि के रूप में, चाहे वो किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए हो, वो अपना समय धन बर्बाद कर रहा है। हमने इस पे विचार किया और इस पे जो है बहुत रिसर्च किया, जिन रिसर्च के आधार पर हमने करीब 2007 से ही हमने अपने कुछ समाधान बनाए। पहला हमने समाधान बनाया कि भ्रष्टाचार का जो जड़ है वह क्या है। तो हमने ये देखा कि देश की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार का शिकार होती है वो स्थानीय किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए, अपनी पहचान पुष्टि को बार बार पुष्टि कराने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए। इसके लिए आप देखे होंगे, आप जन्म, मृत्यु, जात, निवास, आधार, ऐसे तमाम प्रकार के जो है प्रमाण पत्र, कार्ड, ये सब पहचान पत्र बनवाने के लिए आप चक्कर लगाते हैं, जहाँ पर हम बार बार भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। उसमें हमारा समय और धन दोनों बर्बाद होता है। इसी जंजाल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अधिकारी कर्मचारी को रिश्वत देते हैं क्योंकि हमारा समय धन बचे, ये तो करते हैं जी। ये भ्रष्टाचार की जो नींव है और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। हमने इस पे समाधान बनाया कि एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए देश की सेवा, सुरक्षा और व्यवस्था तंत्र को संचालन करने के लिए कि देश की जो जनता है उसका समय और धन बचे और ये जितने भी प्रकार के ये जो कार्ड, प्रमाण पत्र है, ये सब चीज़ें हैं, इससे उसको मुक्ति मिले। तो हमने एक नागरिक पहचान की, एक सशक्त पहचान प्रणाली बनाई है जिसके लागू हो जाने पे, आ जाने पर देश की जनता को जन्म, मृत्यु, जात, निवास, आधार, किसी प्रकार का लाइसेंस, किसी प्रकार का जैसे युवा आवेदन करता है उसके लिए 1 क्लिक आवेदन वो कर सकेगा। अभी आप देखते होंगे कि एक जो है फॉर्म को भरने में घंटों मशक्क़त करने पड़ते हैं और वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है। अभी क्या होगा, युवाओं को सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, 1 क्लिक में वो किसी भी आवेदन को, जो भी सरकारी तौर पे आएगा, वो 1 क्लिक पे वो आवेदन कर सकेगा। मतलब उसको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसी प्रणाली से हम जोड़ रहे हैं जिससे उसका एजुकेशन हम ले लेंगे, उसका निवास या उसकी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो ले लेंगे। और इसमें युवाओं को मैं सबसे बड़ा फ़ायदा ये देने वाला हूँ कि जो आवेदनों के नाम पर खर्चे लिए जाते हैं, फीस लिए जाते हैं और उसके बाद जब एडमिट कार्ड लेकर के वो जो है दूसरे राज्यों में, दूसरे ज़िलों में वो जाता है तो उसमें भी उसके खर्चे लगते हैं। वो एक तो वो बेरोज़गार है, दूसरा वो खर्चा कहाँ से लाएगा। तो युवाओं को ये चीज़ होना चाहिए कि इस तरीके से जो खर्चे हैं वो मुक्त होंगे और वो आवेदन ट्रांसपेरेंसी तरीके से होगा, उसका नियुक्ति निर्धारण ट्रांसपेरेंसी तरीके से। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के हमने अपने प्रोजेक्ट बनाए। 2014 में भी हमने इस पे प्रयास किया, माई गवर्नमेंट पोर्टल पे भी डाला, माननीय मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश मैंने किया और जब इस पे बहुत ज़्यादा प्रयास हमारा सफल नहीं हुआ
तो 2016 में नोटबंदी के बाद हमने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब एक पार्टी बनानी चाहिए युवाओं को लेकर के। तो मैंने देश भर के युवाओं को अच्छा, पहले अपने सरकार को एक चीज़ स्कीमें बताई। हाँ, स्कीमें बताई ना होने के कारण आपने अपनी नई पार्टी को, जैसा हमने बताया कि आपको किस माननीय सोनू गुप्ता जी उर्फ अमरीश गुप्ता जी जो हैं, ये अपनी नई पार्टी क्यों बनाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने बता दिया। और मैं इनसे बस एक चीज़, जैसे भ्रष्टाचार वन नेशन कार्ड की बात कर रहे हैं आप, तो ये चीज़ तो हर पार्टियाँ चिल्ला रही हैं, इसमें आप अलग क्या कर रहे हैं? जैसे इस टाइम बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ये चीज़ें शुरू से लोग 70 सालों से यही रटते हुए आ रहे हैं, भ्रष्टाचार मुझे ख़त्म करना, ये ख़त्म करना, वो युवाओं को रोजगार, सड़क, बिजली, रोटी, यही चीज़ के लेके शुरू से चलता आ रहा है, बस रोजगार रोजगार, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा है ज़मीनी स्तर पर। लेकिन आप बताइए, इसको आप हट के अलग कर क्या सकते हैं आप? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, एक चीज़ स्पष्ट होना चाहिए, जब तक देश के आंकड़े पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होंगे तब तक आप कोई भी सरकार हो वो प्रति व्यक्ति विकास सुनिश्चित नहीं कर सकती। हमारी इस प्रणाली से देश की जो जनसंख्या के आंकड़े होंगे ना, वो गरीबी अमीरी के हिसाब से प्रतिदिन स्पष्ट होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें यहाँ पर कितने रोजगार हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, कितने बेरोजगार हैं और कितने स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, ये पूरा आंकड़ा प्रतिदिन स्पष्ट होगा। तो इसमें सरकार तो कर रही है ना, सरकार बता रही है इतने प्राइवेट वाले हैं, अभी कोई आंकड़ा नहीं, अभी तो सरकार, अभी आप पूछ लीजिए, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, ये हवाई आंकड़ा है। अच्छा, हवाई आंकड़ा आप देख लीजिए, कोई भी आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। तो क्या है, जब तक आंकड़े स्पष्ट नहीं होंगे, आप उस जो बेरोजगार है उसके लिए आप नियुक्ति निर्धारण नहीं सही कर सकते हैं, आप जो है स्वरोजगार से नहीं जोड़ सकते हैं, संभावनाएं ऐसे ही विकट बनी रहेंगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम प्रणाली लाने वाले हैं, उस प्रणाली में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम हर व्यक्ति की योग्यता और क्षमता हम जानेंगे, और युवाओं को ये पता चलता रहेगा कि देश में कौन कौन से पद सरकारी और निजी क्षेत्रों में रिक्त होने वाले हैं, भविष्य में कौन से रिक्त होंगे, तो वो उनकी योग्यता मानक क्या है उनको पता होगा। तो जब वो योग्यता मानक पता होगा कि उनको 2 साल 3 साल में ये योग्यता मानक की ये चीज़ें आने वाली हैं, इतने पद आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से वो तैयारी करेगा, उसका मार्गदर्शन होगा, वो तैयारी करेगा, तब सुनिश्चित हो पाएगा कि वो व्यक्ति जो है उसको अचीव करे। अभी क्या है, हवा में है, जो व्यक्ति जहाँ हाँ इसकी डिमांड आ रही है वो उसमें भागे पड़ा है, उसके कोई मार्गदर्शन नहीं है। तो ये मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है युवाओं को, तब जा कर के जो है हम युवाओं को उनकी योग्यता और उनकी क्षमता अनुसार हम रोज़गार दे पाएंगे, स्वरोजगार से जोड़ पाएंगे। चलिए, ये बात तो सही है कि अभी तक कोई अच्छा डाटा नहीं आया है, फिर जो भी आया सब हवा है, इसलिए आपकी बात ये मानता हूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने सुना है कि आप अभी ज़मीनी स्तर पर एक कार्रवाई करने वाले हैं, जो कार्रवाई नगर पालिका के साथ है। नगर पालिका में आप क्या ऐसा करना चाहते हैं जो नगर पालिका के आप विरोध में, या फिर उसके मन की मतलब जो भी है? नगर पालिका के क्षेत्र के विकास के लिए जो भी धन आता है, जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क क्षतिपूर्ति है, खराब है, और वो सालों साल ऐसे खराब रहते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो उसमें लिपापोती होती है। हमारा ये सिद्धांत है कि हमारी पार्टी की मांग है, और हमारा ये सिस्टम ही है, बनाया है हमने, कि अगर सड़क खराब रही तो उसकी क्षतिपूर्ति, उस सड़क पे चलने के कारण किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसकी पूरी क्षतिपूर्ति जो सरकार की होगी, उसकी देनदारी विधायक की, वहाँ के जो है नगर पालिका अध्यक्ष की, नगर निगम की, जो भी है, पार्षद की होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वो जिम्मेदारी ले चुका है, उसने उसका निर्माण करवाया है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये हमारे विषय में मुद्दा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो विकास के लिए, जो आज केवल आम जनता की एक बात, हाँ हमने विधायक जी आए, हमने वोट कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, यही है ना। सड़क, नाली, बिजली, रोड लाइट, अगर ये सुदृढ़ नहीं है तो कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा मेरी सरकार में। अगर वो बनेगा तभी टैक्स पे करेगा, हम सर्विस देंगे तब टैक्स लेंगे, अगर नहीं है तो कोई टैक्स नहीं, कोई हाउस टैक्स नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा हमारी सरकार द्वारा। अगर ऐसा हो किया जाए तभी जाकर के इन नेताओं के जो
बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, जो है जनता से वोट तो मांगते हैं, लेकिन कोई ज़मीनी स्तर पे, कोई बुनियादी स्तर पे जो समस्याएं हैं उस पर कोई काम नहीं करते हैं। ये समाप्त होगा, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए, तो जैसा मुझे लगा कि आज भारत महापरिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमरीश गुप्ता जी ने अपना बात बहुत क्लियर कहा, बहुत कम शब्दों में हम इस चीज़ को विराम देना चाहेंगे। और इन्होंने अपनी जो नई पार्टी बनाई इसका भी इन्होंने विश्लेषण किया, और ज़मीनी स्तर पे मुझे इनका एक काम अच्छा लगा। ये बता रहे हैं कि काम नहीं तो टैक्स नहीं। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को आपको खुद सोचना चाहिए। और आपके यहाँ कोई टैक्स मांगने आए, जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कार्ड आता है हर के घर, तो जो आप साफ क्लियर दिखाएं कि आप मेरे घर की नाली साफ नहीं है, मैं नहीं टैक्स दूंगा, मेरे घर के सामने सड़क टूटी हुई है, मैं टैक्स नहीं दूंगा, कोई चोट खाया भैया मैं टैक्स तो बाद में दूंगा, पहले जो चोट लगा उसकी वजह से वहाँ के संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाए, तभी समाधान हो पाएगा। जमीनी स्तर पर मिला। और यही चीज़ मैं आपको बताऊं, ये सब पार्टी में देखने को नहीं मिला है मुझे अभी तक। और बाकी हर पार्टी, हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह की चीज़, कोई मुस्लिम को लेके जा रहा है तो कोई हिंदू को लेके जा रहा है, सब लोग अपना अपना गाथा गाए जा रहे हैं, उसमें कोई एक मेन मुद्दा नहीं दिख रहा है। जैसा इन्होंने बताया, अभी मुझसे इस इंटरव्यू से पहले बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ये जो वन नेशन वन कार्ड वाला है, ये इन्होंने बहुत पहले गवर्नमेंट साइट पर पीएमओ पे आप डाला था, हमने भाई गवर्नमेंट पोर्टल पे भी डाला था और उसका एक रिप्लाई ना का वकील वही बता रहे हैं कि यूज हो चुका है उनका, यही उनका पोर्टल जो था यूज हो चुका है, इसलिए इन्होंने ये बताया कि हम अपनी पार्टी बनाते रहे हैं। बहुत सारे हमने समाधान बनाए, हर एक लाइव ईवीएम को लेकर के बनाए, मतदान और मतगणना एक साथ हो सकता है। सिमुलेटर प्रणाली से लाइसेंस प्रणाली का सिस्टम मैंने बनाया है कि जिससे कि जो मार्ग दुर्घटना होती है, आज आप सोचिए कि एक कंप्यूटर आप चलाते हैं, उसका प्रशिक्षण लेते हैं, और रोड पर आप चलते हैं जिस पर रिस्क है आपका, उसका कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं है, आप 5,000 दीजिए, 4,000 दीजिए और लाइसेंस लेकर के चले आइए। तो इस तरीके से जो सिस्टम चल रहा है उससे दुर्घटनाएं की संभावना हमेशा बनी रहेगी। उसका पूरा सिस्टम हमने बनाया कि कैसे वो काम करेगा। चलिए, ये बात इस बात को यहीं पर विराम देते हैं, और आप बता दीजिए ताकि आपके दर्शक जान सकें, जो भी आपके हों, जो आप जुड़ना चाहते हैं, अपने ऑफिशियल साइट बता दीजिए। देखिए, हमारी जो वेबसाइट है www.bharatmahaparivar.org पे हमने बहुत सारे समाधान उसमें हमने जारी कर रखे हैं, और ये 2014 से हमने ये पूरी चुकी समाधान बनाए हुए थे। जब हमने 2018 में पार्टी रजिस्टर्ड कराया तभी से हमने इसको जारी कर रखा है और हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं चाहूँगा कि इस बार जो युवा है, देश की जनता है, वो समाधान पे वोट करे, ना कि केवल वादों पे। और मैं 310 बस्ती सदर से इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि बस्ती की जनता ये समझे कि कोई व्यक्ति है, कोई युवा है जो देश में एक बदलाव लाना चाहता है, संपूर्ण परिवर्तन लाना चाहता है। इसलिए हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है राजनीतिक सुधार एवं संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। हम युवाओं को लाना चाह रहे हैं, हम एक अच्छे छवि के व्यक्ति को लाना चाह रहे हैं जो इस तकनीकी को समझे और इसके आधार पर काम करे, भविष्य की नींव रखना चाह रहे हैं। इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें वोट चाहिए और अपना मत दीजिए। हमें जितना भी हो सके अधिक से अधिक भारी मात्रा में हमें आपका मत की ज़रूरत है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और इसी तरह से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।